नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कबीर साहब के एक और बहुत प्यारे दोहे पर बात करूंगा। आध्यात्मिक दृष्टि से दोहा बहुत गहरा है। दोहा इस प्रकार है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर। इसमें कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेना जरूरी है। जैसे माया का अर्थ, आमतौर पे हम माया का अर्थ सिर्फ धन से समझते हैं, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से माया का अर्थ सिर्फ धन नहीं है। धन माया का एक प्रकार है, लेकिन माया धन से कहीं ज़्यादा विस्तीर्ण है, कहीं ज़्यादा फैली हुई है। माया का अर्थ है कि चीज़ें जैसी हमें दिखाई देती हैं वैसी हैं नहीं, और जैसी हैं वैसी हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हमारे चारों तरफ जो पेड़ हैं, उनके चारों तरफ से जब हम गुजरते हैं तो हमें लगता नहीं कि उनमें भी जीवन है, या हम किसी जीवित प्राणी के पास से गुजर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी किसी महंगी कार के पास से गुजरते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जीवित प्राणी के पास से गुजरे। आपको जीवित पेड़ों पर प्रेम नहीं आएगा, एक मुर्दा कार पर, एक मुर्दा फ़ोन पर, नोटों की गड्डी पर बहुत प्रेम आएगा, क्योंकि आपने उसको जिंदा मान के रखा है और आपने उसको अपना मान के रखा है। माया का बस इतना ही अर्थ है कि चीज़ जैसी है हमें वैसी दिखाई नहीं देती। हम चीज़ों से सम्मोहित हैं। जो चीज़ें हमें जीवन में जीने के लिए चाहिए या जिनको समाज में सम्मान दिया जाता है, हम उनके प्रति अति सम्मोहित हैं। और जिन चीज़ों को समाज नहीं पूछता वो कितनी महत्वपूर्ण है, हमें उसका कुछ भी पता नहीं है। उनका असली स्वरूप क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं है। यही माया है। दूसरा शब्द है मन। मन के ऊपर मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ। उनमें मन क्या है, मन के स्वभाव के ऊपर भी बात की है। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 लाइनों में कहना चाहूँगा कि जन्म से लेकर आज तक हमारे मस्तिष्क में जो भी सूचना हमारी 5 इंद्रियों के जरिए अंदर गई है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके जरिए जो भी जानकारी हमारे अंदर गई है उसको प्रोसेस करके विचार में बदलने का जो यंत्र है उसका नाम मन है। तीसरा इसमें शब्द है आशा। आशा को भी समझना ज़रूरी है। आशा का अर्थ होता है कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि वो वास्तव में कीमती है कि नहीं है। हमने ये मान लिया है कि आज नहीं है तो कल मिल जाएगा, लेकिन चीज़ कीमती है। ऐसे जब हम सोचते हैं तो इसे आशा में जीना कहते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल हो जाएगा, पाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन चीज़ बहुत कीमती है, गैर ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्राण अटके हुए हैं उसमें। जब हम ऐसा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उस वो होता है आशापूर्ण जीना। और चौथा है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है वासना, किसी चीज़ को पाने की चाहत, डिज़ायर। ये अध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हर बुद्ध पुरुष ने एक ही बात कही है कि तुम्हारी तृष्णा ही तुम्हारे जीवन का बंधन है। तुम बंधे हुए हो नहीं, तुम तो मुक्त हो, लेकिन तुम्हारे आत्मा पर जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो तुम्हारी मन की तृष्णाओं की बेड़ियाँ हैं। तुम कुछ पाना चाहते हो, तुम कुछ होना चाहते हो, और ये चाहत ही तुम्हारा बंधन है। ये 4 शब्द इस दोहे में बहुत ज़रूरी थे, जिन पर बात करना ज़रूरी था। इनके बगैर इस दोहे को समझा नहीं जा सकता था। अब फिर से दोहे पर आते हैं। इसमें कबीर साहब कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। यानी माया का जो स्वरूप हमारे लिए था
वो मरा नहीं, वो ऐसे ही बना हुआ है। और ना ही हमारा मन मरा है। मन अब भी निर्विचार नहीं हुआ है। मन अब भी वासना करने से पीछे हटता नहीं है। मन की वासनाएं मरी नहीं है। जबकि हमारे अनंत शरीर मर के जा चुके हैं, हम अनंत शरीरों में आ चुके हैं, लेकिन वही वासनाएं, वही माया के पीछे दौड़ना, हमने पूरे जीवन भर यही किया है। और इसी कर्म में, इसी दुष्चक्र में हम बहुत से शरीरों को भोग चुके हैं, बहुत से जन्म ले चुके हैं, बहुत बार मर चुके हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर। और कबीर साहब साथ में ये कहते हैं कि माया और मन के साथ साथ हमारे जीवन में जो आशाएं हमने पाल के रखी हैं वो, और जो तृष्णाएं हमने कुछ होने की, कुछ पाने की, जो हमने वासनाएं पाल के रखी हैं वो भी नहीं मरी। लेकिन हम हजारों बार, लाखों बार, अनगिनत बार अनेक शरीरों में आके जा चुके हैं, मर चुके हैं, भोग चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें मरने का नाम नहीं लेती। अध्यात्म की दृष्टि से मैं इसको चेताने वाला, वार्निंग देने वाला दोहा के रूप में समझता हूँ कि इस दोहे के जरिए कबीर साहब हमें कहते हैं कि अब तो चेत जाओ, अब तो सुध ले लो, अब तो होश में आओ। कब तक वासनाओं की पट्टी, आशाओं तृष्णाओं की पट्टी बांध के अंधे होके दौड़ते रहोगे? किसी जन्म में तो खोलो इस पट्टी को। किसी जन्म में तो ये आशा तृष्णा की पट्टी खोल के देखो कि कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारी ही मन की प्रोजेक्शंस हैं कि किसी चीज़ को पाने में कुछ अर्थ है, जबकि वास्तव में कोई भी अर्थ नहीं है। अगर जीवन में कुछ अर्थ है तो वो जीवन को जानने में है, जीवन को जीने में है, निर्वासना होने में है, निर्विचार होने में है। अगर वासनाओं में जिएंगे, अगर तृष्णाओं के पीछे भागेंगे, अगर माया से सम्मोहित रहेंगे, तो फिर हमारा बार बार शरीरों में भटकना तय है। बार बार शरीरों के दंश को, नरक को झेलना तय है। कबीर साहब ने इस दोहे में अपनी बात कह के अपना काम कर दिया है। अब वासनाओं के पीछे दौड़ना है या उनसे मुक्त होना है, ये हमारा फैसला है। अगर किसी को वासनाओं के पीछे दौड़ने में मज़ा आता है तो वो पूरे आनंद से दौड़े। लेकिन जब ये लगे कि ये दौड़ व्यर्थ है, जिस दिन खुद के अनुभव से महसूस होने लगे कि ये दौड़ व्यर्थ है, उस दिन तो दौड़ना बंद कर देना चाहिए। और जिसको लग चुका है कि वासनाओं के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलता, वो फिर ये भी जान ले कि जीवन में कुछ ऐसा भी है जिसको जानना हमारी नियति है, जिसको जाने बगैर हमारा बार बार शरीरों में आने से पीछा नहीं छूट सकता। हमारी मुक्ति तभी संभव है जब हम स्वयं को जान लेंगे। चाहे इस जन्म में जाने, चाहे किसी और जन्म में जाने, लेकिन स्वयं को जाने बगैर मुक्ति संभव नहीं है, मोक्ष संभव नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।